अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर यहां लग चुका है देशी विदेशी मीडिया का जमावड़ा। एक बार फिर यहां दिखाई देने लगा है खाकी वर्दीधारियों का हुजूम। लेकिन अयोध्या शांत है। जो चाहते थे कि यहां अमन चैन बिगड़े वो मायूस हैं। जो चाहते थे कि एक बार फिर अयोध्या के माथे पर कलंक लगे वो निराश हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी अयोध्या तो शांत है। अब जबकि वीएचपी की प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा का वक्त बेहद करीब आ चुका है, तब साधु संतों का एक बड़ा तबका ही वीएचपी के साथ नहीं है। यही हाल अयोध्या के आम लोगों का भी है। नौकरी पेशा हो या कारोबारी, सबको अयोध्या में शांति चाहिए। पिछले वर्ष कर्फ्यू का दंश अक्टूबर माह में इस जिले ने झेला है। लोगों को अपनी परिक्रमा करनी है, पूजा पाठ करनी है, अपने हिसाब से करें, लेकिन उसका एक इतना बड़ा बवंडर न खड़ा करें जिससे कि आम जनता के बीच में डर पैदा हो जाए। राम नाम सत्य है, लेकिन उसके लिए एक स्थान और एक समय निर्धारित है। तो ऐसे ही रथ यात्रा या पद यात्रा का एक स्थान और एक समय निर्धारित है। राम मंदिर के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या वाकई अयोध्या नगरी बदल गई है? अयोध्या में लोग सिर्फ अमन चैन और सुकून चाहते हैं। उन्होंने पिछली गलतियों से सबक लिया है। यही वजह है कि वीएचपी की ललकार और अपील भी आम लोगों को उसके साथ नहीं जोड़ पा रही है। अयोध्या में विकास को तरजीह देने वाले लोगों का तो यही मानना है। अयोध्या के धरती से ये राजनीति नेता जितने खिलवाड़ करना चाहते हैं। विकास की एक आवाज नहीं है, कोई विकास के कोई नाम नहीं है। इतना जितने हमारे समझ लिए इसमें आझूलन में आए थे, लोग यहाँ खुशी के लिए आए थे और रोके गए हैं यहाँ से। वीएचपी की परिक्रमा यात्रा को लेकर सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। रविवार को अयोध्या से शुरू होने वाली परिक्रमा यात्रा के मद्देनजर फैजाबाद प्रशासन ने 70 वीएचपी नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिसमें अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और रामविलास वेदांती शामिल हैं। यूपी सरकार वीएचपी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी खुफिया जानकारियां ले रही है। शुक्रवार को अयोध्या जा रहे अशोक सिंघल को इलाहाबाद में रोक लिया गया। फैजाबाद में पीएससी की 13 कंपनियां, आरएएफ की 3 कंपनियां, 2 एसपी, 19 एडिशनल एसपी, 42 डीएसपी रैंक के अधिकारी, 135 पुलिस इंस्पेक्टर, 430 सब इंस्पेक्टर और 1300 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। जो भी डिमांड हमें डीएम-एसएसपी ने दी है, हम सारा डिमांड मीट कर रहे हैं और हम पूरी फोर्स जो है हम दे रहे हैं। मौजूदा हालात बताते हैं कि परिक्रमा यात्रा आम लोगों का भरोसा नहीं जीत सकी है, तभी तो अयोध्या शांत नजर आ रही है। सरकार की पाबंदियों के बावजूद वीएचपी परिक्रमा यात्रा निकालने पर आमादा है, लेकिन ये यात्रा महज खाना पूर्ति बनकर रह जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वीएचपी का दावा है कि उसे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। तैयारियां जो हैं वह जोर शोर से लगभग 2 महीने से चल रही है। यात्रा 40 पड़ावों को करेगी पार, और इस 40 पड़ाव में 350 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें नित्य जो है भोजन, जलपान, विश्राम की व्यवस्था की गई है और साधु संतों के द्वारा ही ये कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। 25 अगस्त को साफ हो जाएगा कि आम जनता और साधु संतों ने वीएचपी की इस यात्रा को कितना समर्थन दिया है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने अगर समाज में खाई पैदा की है, तो अयोध्या को भी इस विवाद का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब एक बार फिर अयोध्या को जिस विवाद में खींचने की कोशिश की गई है, उसे लेकर खुद अयोध्या के लोग ही काफी सजग दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि एक तरफ वीएचपी की परिक्रमा यात्रा सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या शांत है, खामोश है। तकरीबन 1 दशक तक तनाव देख चुका यह शहर अब अमन और चैन की सांस लेना चाहता है। इस शहर की नई पीढ़ी अब अयोध्या की बदलती हुई पहचान देखना चाहती है। एक ऐसी पहचान जहां मंदिर और मस्जिद के फसाद न हो, जहां वाकई रामराज हो। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। तो बात अयोध्या नगरी की हो रही है, जो पूरी तरह से किले में तब्दील हो चुकी है। अयोध्या की सीमाएं सील कर संवेदनशील जो चेक पॉइंट्स हैं, वहां पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी अयोध्या में मौजूद हैं। उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। वीएचपी के प्रस्तावित 84 कोसी की परिक्रमा निकलने के ठीक 1 दिन पहले हम इस वक्त खड़े हैं अयोध्या में, और ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है अयोध्या का। ये जो रास्ता है, ये गोंडा से, बहराइच से, श्रावस्ती से, गोरखपुर से, तमाम उन इलाकों से आता है जहां से वीएचपी ने आह्वान किया है कि जो साधु संत हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो निकले और आके 84 कोसी की परिक्रमा करें। इस चेक पॉइंट को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में बैरिकेड और पुख्ता करने की तैयारी है। धारा 144 लागू है,
आप 3 से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। सिक्योरिटी के लिए जो लोग हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनको खड़ा किया गया है। वो लोगों से देख रहे हैं, उनके पास जो सामान है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी पूरी कोशिश है प्रशासन की तरफ से। पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, पीएससी के जवान नजर आएंगे। यहाँ पर उनको ये निर्देश दिया गया है, खास तौर पे ये ताकीद दी गई है कि इस चेकिंग पॉइंट से जो भी निकलता है, कोई संदिग्ध निकलता है तो उसकी तलाशी ली जाए, उसकी जांच पड़ताल करके ही उसको आगे जाने दिया जाए। अयोध्या में ये दूसरा संवेदनशील चेक पॉइंट है। ये रास्ता सीधे राम जन्मभूमि जो स्थान है उसके लिए जाता है और यहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दूसरा ऐसा प्लेस है जहाँ पर दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है। प्रशासन खास तौर पर सतर्कता बरत रहा है। पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए, किसी भी तरह का उत्पात या किसी भी तरह का हंगामा यहाँ पर ना हो पाए। श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो जो बाहर से आकर यहाँ पर पूजा अर्चन करना चाहते हैं। अयोध्या का ये तीसरा संवेदनशील चेक पॉइंट है साकेत बैरियर। यहाँ पर भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो उसी तरीके से किए गए हैं। बैरियर लगाया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं ये बैरियर बनाने का काम भी कर रहे हैं। इसको और पुख्ता करने की कोशिश यहाँ पे प्रशासन को है। उनको लगता है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो हो सकता है कि इस चेक पॉइंट से भी गड़बड़ी हो सकती है। लिहाजा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इसको और पुख्ता किया जा रहा है। पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर मुस्तैद नजर आएंगे। आपको किस तरह का इंतजाम यहाँ पर है? रात के बाद से बॉर्डर सील करने को कहा गया है। 24 घंटे रहता था, 24 घंटा फोर्स रहता है यहाँ पर कंटिन्यू। साकेत बैरियर इसको बोलते हैं। यहाँ से भी जो वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, वीएचपी के जो लोग हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। और यही वजह है कि साकेत बैरियर को इस वक्त और पुख्ता किया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7।